देखने लग रहा हो कि वो जो आपनो जो पेपर है अपने वाला, ये पेपर है ना, ये वाला पेपर अभी ये देखो, आपनो 38 नंबर को पेपर है, क्यों 38 नंबर है, 38 नंबर को पेपर हो गयो, 1 साल प्लस हो गयो, वीक में हर सोमवार आप पेपर लेवा, हर सोमवार 1 साल हो गयो, हर सोमवार पेपर हुआ, ठीक है। राजस्थान सामान्य दिन, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग तो ये हमेशा रह होता है, क्योंकि लगभग सब लोगों के काम कर आप लोग देते, और सामान्य देश में टॉपिक वो होते हैं जो अपन क्लास में 5-6 दिन में पढ़ते हैं, और 5 टॉपिक अपन उसका टेस्ट करते हैं ना। तो तुम साथ साथ पढ़ते हो, साथ साथ खुद को चेक करेंगे तो ही तो पता लगेगा ना कि जब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो PYQ वाले भी इसमें सवाल मिलते हैं, नए सवाल बनाकर भी डालते हैं, नया पैटर्न है उस हिसाब से, तो खुद का एनालिसिस हो जाता है, खुद का आंकलन हो जाता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, तो पेपर अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ, याद रह रहा है, सारी बातें हैं इसमें ना। तो आज आप पेपर नंबर 38 नंबर पेपर है, इन आप देखांगा 50 सवाल है। देखो है ना, पेपर ने अपन ध्यान पढ़ना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि बच्चा क्या काम करे कि देखे पेपर इजी इजी सो सवाल आवानी पे जल्दी जल्दी करे, जल्दी के चक्कर में गलत कर देता है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। पहलो सवाल देखो, पहलो सवाल आपने क्या है कि चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ, अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कुंभवाड़ा कीर्ति स्तंभ, है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, आम जन पप्पू, है ना, आम जने पप्पू, पहले क्लास वाली बात याद करो, आम जन पप्पू, ये तो क्या है लेखक, और ये क्या है शिल्पी। तो अत्रि महेश तो लेखक हो गए, तो इधर देखो अत्रि महेश है क्या, इधर देखो अत्रि महेश, सी में अत्रि और महेश, तो आंसर हो जाएगा अत्रि और महेश। ये क्या है जेता नापा पोमा पुंजा, ये है शिल्पी, है ना। तो फिर भी देखो देखो, अच्छा स्टार्टिंग वाले लेखक है आमजन पप्पू शिल्पी, तो अत्रि और महेश, तो आपका पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा राणा रतन सिंह और पद्मिनी, इसमें ना थोड़ी सी बात इस तरीके से पूछिए, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी के चाचा और भाई, पहले क्या पूछे चाचा, फिर पूछे भाई, ध्यान रखना, बी भाई ब्रदर, बी बादल, तो चाचा गोरा, पहले चाचा पूछा है फिर भाई पूछा है, तो ध्यान रखना है, पहले चाचा, चाचा कौन है गोरा, भाई कौन है बादल। और मुझे लगता है ये सवाल काफी लोगों का गलत हो गया, क्योंकि उसने बादल और गोरा कर दिया, कितने लोगों ने बादल और गोरा कर दिया, मैं कह रहा हूं ना अलग लोग ऐसे होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा भी है क्रम से बताएं, क्रम से मतलब जिस तरीके से पूछा है वैसे ही बताएं, मैं ऐसे आपको बताता रहता हूं। राजस्थान के प्रथम भील विद्रोह का दमन किसने किया, राजस्थान के प्रथम भील विद्रोह का दमन किसने किया, ये सवाल है ना आपके अभी अधीनस्थ बोर्ड RPC में पूछे सवाल है, अधिकांश है, ठीक है लेटेस्ट। तो राजस्थान के प्रथम भील विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी नेतृत्व में सेना भेजी, लुम्बे बट मेटकॉफ एस्टिगस, ठीक है। तो तीनों का नाम आपने पढ़ रखा है, कैप्टन बट तो कोटा के अंदर 1857 की क्रांति में था, मेटकॉफ संधि करवाने वाला था, एस्टिगस की संधि थी। तो आप यदि कॉमन सेंस से, कई बार ऐसा होता है कि आपने डायरेक्ट कोई चीज नहीं पढ़ रखी, लेकिन आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप वहां तक पहुंच जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लुम्बे। चौथा, निम्न में से किसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, निम्न में किसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, तो इन 4 ऑप्शन है, महाराणा प्रताप, ताराचंद, भामाशाह है, वहां से दिखता है क्या, तो तुम यहाँ के बैठो ना, वहां क्यों बैठो, यहाँ बैठो ना, है ना, यहाँ से क्या दिखता है। देखिए निम्न में से किसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, महाराणा प्रताप, भामाशाह, कुंवर चुंडा और ताराचंद। तो महाराणा प्रताप ने थे सब जानो, और महाराणा प्रताप के ही जो मंत्री थे कौन, भामाशाह और उनका भाई ताराचंद, और चुंडा ने सब जानो, राव राणा लाखा का लड़का था कौन है चुंडा। उदारक की बात की है, वैसे तो देखो, वैसे तो ऐसा है कि मेवाड़ का कई बार उद्धार हुआ है, हमने कहा अमीर सिसोदिया मेवाड़ का प्रथम उद्धारक है, ऐसे कई बार जो है उदार हुआ मेवाड़ का, तो बहुत सारा उदारक है। तो तुमने इसका आंसर क्या किया है? देखो इनके अंदर दोनों ही आंसर करेक्ट है, महाराणा प्रताप भी थे कह सको और भामाशाह भी कह सको, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि वैसे तो टेक्निकली सवाल थोड़ा सा है ना, बोर्ड ने इसका तो भामाशाह माना था, लेकिन दोनों ही करेक्ट सही है, प्रताप भी सही है और महाराणा प्रताप भी सही है, क्योंकि उदार करने वाला मतलब बचाने वाला, तो दोनों ही ठीक है, इसमें जो भी किए अब दोनों ही ठीक है ना। नेक्स्ट,
हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैनिक अभियान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है कि जमा बांटो, आपको ट्रिक बता रखी है क्या, जमा बांटो, है ना। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, एक 72 में, बाकी सारा के 73 में। तो अच्छा, बिंग बाद में और भी जगह से, ये तो वो दूत मंडल है, नहीं अच्छा इसमें दूत मंडल का नहीं पूछा, सैन्य अभियान का पूछा है ना, सॉरी एक सेकंड, ये ऐसा आ गया, एक और भी है, यहाँ सैन्य अभियान का पूछा है, तो सैन्य अभियान हमने पढ़ रखा है। शाहबाज खां तो भेजता है कब, 1577, 78, 79, तो 77 शाहबाज सही है। उसमें क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है। 80 में अब्दुल रहीम को भेजा, 84 में जगन्नाथ का छौक भेजा, सही है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक बच गया नंबर, टोडरमल वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो आपको पता है कि ये तो सही है, तो सत्य पूछा है तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इजी सवाल है, भले लैंग्वेज बड़ी है, सवाल बड़ा है क्योंकि लेकिन इजी है। अपने बात कही थी ना, मेवाड़ के एक बार राणा लाखा ने बूंदी का किला तारागढ़ जीतने की कसम खा ली थी, फिर मिट्टी का नकली किला बनाया था। तो किस शासक ने तारागढ़ किले को जीतने की कसम खाई परंतु जीत नहीं पाया, तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसको विजित किया, प्रतिज्ञा को पूरा किया, राणा लाखा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। 7वां सवाल सुमेलित नहीं, आप सही गलत मत लगो, सवाल को समझो, ये आ जाएगा ग्रुप में और भेज देंगे, पहले हटा तो समझो। तुम सही गलत के चक्कर में पड़े हो, दिमाग में बैठा हो चीज, है ना। मतलब थाने ये लगे, थाने थे ना, कोई भी चीज खोने में बहुत डरो, डरो नहीं, अरे थे कि थारू कोई चीज छूट नहीं जाए भी बहुत डरो, जल्दी से लागे रहो, डरो मत, अपनी है वो अपने पास आ जाएगी, जाने उसको चली जाएगी, समझे मेरी बात। स्वतंत्र छोड़ दो, इधर ध्यान रखो, ये पीडीएफ आ जाएगी, वीडियो पड़ा रहेगा, कहीं समस्या नहीं है, तुम सीखो, है ना। अपन जिसके पीछे जितना भागते हैं वो चीज उतनी आगे भगती है, तो तुम ये छोड़ो इस चीज को, अब तो तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गई। 7वां सुमेलित नहीं है, एक तरफ शासक दे रखा है, एक तरफ पिता दे रखा है, पिता पुत्र भी मान सकते हैं, तो पृथ्वीराज सिसोदिया, रायमल, एक बार चेक कर लेते हैं। महाराणा कुंभा, मोकल, विक्रमादित्य, लक्ष्य सिंह, अमीर, हरि सिंह, आचार्य। अगला पिता है, पिछला के पुत्र है, तो कौन कौन सा सही लग रहा है आपको? सही है, मोकल के बाद कुंभा, ठीक है, मोकल का लड़का था, मोकल और सौभाग्यवती का 14 तीनों कुंभा। और हरि सिंह का पुत्र कौन है? अमीर। लक्ष्य सिंह का पुत्र विक्रमादित्य, सही है क्या? नहीं है। इधर रायमल का पृथ्वीराज सिसोदिया, यहाँ शासक दे दिया, पुत्र लगा दो और शासक की बात है। अभी पृथ्वीराज उड़ाना पृथ्वीराज रायमल का चोरा था, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, है ना। कौन सा हो जाएगा? सी। असुमेलित पूछा है तो गलत, पूछा तो गलत, तो यही है। चारों बात पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दीबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना। नेक्स्ट देखो 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल देखो क्या है कि पन्ना धाय, ये तो इजी है। पन्ना धाय वह उदय सिंह को कोमलगढ़ में किसने शरण दी? मैंने आपको बताया था आशा देवपुरा। क्या बताया था? आशा देवपुरा। ऐसे दिमाग में पहले आंसर दिमाग में याद करो, फिर ऑप्शन पढ़ना है। पहला आशा सा है, बाघ सिंह, कुंवर सिंह तंवर, करमचंद पवार, कौन सा है? आशा सा हो गया, आशा सा, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर के संबंध में असत्य पूछा है, ध्यान रखना। बाबर के संबंध में असत्य मतलब बाबर के बारे में कौन सा कथन असत्य, गलत कौन सा है? पहले तो ये आपको समझना कि सवाल पूछ क्या रहा है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, सही बात है, आप पढ़ते ही रहा। बाबर के पिता को नाम उमर शेख मिर्जा। दूसरो, बाबर ने सांगा की पत्नी कर्मावती को अपनी राजपूत बेटी बनाया, सही है? सही को नहीं क्या भाई बनाया? अच्छा ठीक है, सुनो आगे। 1528 में बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया। बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था 1519 में। बाजोर और बेरा का किला जब जीत रहा था ना, तब उसने, तो ये क्लियर कट क्या हो जाएगा? गलत। दौलत खां के बुलाने पर 1526 में बाबर आया, सही बात है। अब बाबर ने राणा सांगा की कर्मवती राजपूत बेटी बना, वो सांगा। अब ये मोर देन करेक्ट वाली बात आ गई, तो इसमें सी करेक्ट मानेंगे, क्यों हुमायूं की वो क्या थी? धर्महीन, तो बाबर की क्या हो गई? टाइप से बेटी, तो मोर देन करेक्ट वाली बात है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर। 10वां
वो आप पढ़ रखे है, कल फिर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये दे रखे है, निम्न में से कौन सा 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ थार के मरुस्थल के पारिस्थितिक तंत्र इसका विविध जीवों का सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल है। आपा आईजीएन भी पढ़ी तो ही धन्यवाद बताएगी। जैसलमेर और बाड़मेर में क्या है राष्ट्रीय मरुद्यान। आईजीएन भी बताया था ना कि इसको आना तो कहां तक था, मोहनगढ़, सॉरी मोहनगढ़ तक है, जाना का है बाड़मेर के गडरा रोड, लेकिन बीच में ये आ गया तो 2 जिलों में तो 3162 एरिया वाइज सबसे बड़ा है। सारी बातें पढ़ी थी हमने, तो इधर आप देखें सारी बातें पढ़ी तो क्या हो जाएगा, कहां हो जाएगा, देखो जैसलमेर का राष्ट्रीय मरुद्यान यही है, यही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरियां। आपको बता रखा है, देखो इधर देखो ये प्रतापगढ़ है ना, ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में जंगल है, उस जंगल के बीच सीता माता का मंदिर है। सीता माता के मंदिर के नाम पर उस जंगल का नाम मतलब अभ्यारण्य का नाम कर दिया सीता माता। और सीता माता अभ्यारण्य महुआ का पेड़ है, महुआ के पेड़ के ऊपर रहती है उड़न गिलहरियां जो सूर्यास्त के समय उड़ती है ना, आपको बताया था सूर्यास्त के समय उड़ती है। उड़न गिलहरी कब उड़ती है, सूर्यास्त के समय उड़ती है, या कब उड़ती है, सुबह के टाइम, बताया था ना आपको। तो उड़न गिलहरियों का स्वर्ग है ये, चित्तल की मातृभूमि में पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक चल रहा है ना। उड़न गिलहरी बहुत फेमस है भाई, कहाँ है सीता माता किनारे है, ये वाला सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट सीता माता कहाँ है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट असुमेलित करना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ रखा है। कैसे, आपने पता है ना, यहां से स्टार्ट कर दो बोले, शेरगढ़ के बीच परवन नदी गुजरती है, जवाहर सागर चंबल भैंसरोडगढ़ चबा, चबा चबा के खाएगी तो क्या बन जाएगी, भैंस बन जाएगी, चंबल और बामनी यही तो है, चबा चबा के खाना पड़ेगा, भैंस बन जाएगी। और बस्सी क्या हो जाएगा, ओराई और बामनी। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। नेक्स्ट देखो बहुत सिंपल सवाल है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क थाने भले ही ओ जो पढ़ा वहां, अभी राजस्थान को इतिहास साल मेवाड़ को भी अंदर बात करी, कितनी बार बात होगी है ना। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बताओ नहीं धने, ये कहाँ है, उदयपुर में है। कौन सी पहाड़ी थी वो, बांसदरा पहाड़ी, उसके ऊपर कौन सा किला, सज्जनगढ़ का किला, उसके आसपास का अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बायोलॉजिकल पार्क। सज्जनगढ़ का किला, उदयपुर का मुक्तमणि मानसून पैलेस। सुंदा माता, सुंदा माता की बहुत बारी बातें करेड़ी है अपनी। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, सुंदा माता सती के सिर का जो बीच का भाग, मध्य का भाग गिरा था ना, वो सुंदा माता पीठ बन गई। सुंदा माता जालोर के अंदर है, तो पहाड़ है उस पर सुंदा माता मंदिर है, उसमें एक अभिलेख है, सारी बातें पढ़ा रखी है। ये सिरोही और जालोर में आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो जालोर जोधपुर है, टच ही नहीं करता, यहाँ है ही नहीं, बाड़मेर नहीं, सिरोही और जालोर। 14 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। गिद्ध, गिद्ध जानो, आसमान में उड़ेगा नहीं, धीरे धीरे है, बाज अलग होता है, गिद्ध अलग है। हाँ गिद्ध, गिद्ध संरक्षण के लिए कौन कार्य कर रहा है। दाऊदीलाल बोरा, भावना तंवर, सुमेर सिंह भाटी, अनिल चोपड़ा। अनुत्तरित अनिल चोपड़ा तो चुनाव लड़े जयपुर, अनिल चोपड़ा नाम से व्यक्ति है, जयपुर चुनाव लड़े हो ठीक है, तो ध्यान रखना दाऊदीलाल बोरा है, भावना है कोनी, भावना कर सकेगा, गिद्ध पर काम कौन करेगा, दाऊदीलाल बोरा। ठीक है, आ जाओ, ये वाला भी सिंपल है, इधर देखो, आराम से आप है ना, पूरा जानकारी आपको सारी जानकारी है। पहला राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में गुरु जी, और अटके मिलर गोडावण, क्या मिलती है, गोडावण, कटे गोडावण, ये रही, तो 1 में आ जाएगा 3, रावली टाटगढ़, तेंदुआ, सीता माता, उड़न गिलहरी, माउंट आबू का रेंज। 2-3 मिले हैं उसी से याद, उड़न गिलहरी का है, सीता माता, माउंट आबू का क्या है, रेंज, कुमलगढ़ का, सॉरी रावली टाटगढ़ का तेंदुआ, राष्ट्रीय मरुद्यान में गोडावण। तो क्या हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 सेकेंड, 3 1 4 2, 3 1 4 2, सही है, पहला हो जाएगा, करेक्ट है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि जयपुर के राजस्थान में किन जिलों में एक बज्जू रिजर्व एरिया है। फिर राजस्थान में घूमोगा तो थाने बहुत सारी यही याद हो, जिससे बताया मैंने बज्जू कोलायत पोगल दंतोर हैकट है बीकानेर में बज्जू ने सब जाने। कौन कौन जाने बज्जू ने? अरे बज्जू जानो ही हो, बेली साइड कौन की तरह में कोई कौन जाने बज्जू ने? बज्जू बीकानेर पूरो 100 किलोमीटर पड़े। कितना किलोमीटर? 100। बज्जू कोठारी हॉस्पिटल बीकानेर बैठो बसा चाले गड़े, बज्जू कहीं चाले नहीं। भीमसेन सर्किल बैठो भी चले, लेकिन गंगानगर सराय बोले बज्जू थे गेड़ा कोनी के बज्जू कोई कोनी गेड़ा तो था ले जावांगे दिन बज्जू पूरा 100 किलोमीटर है। सब जगह मैं तो कहा ले जा रहे हो बताओ? बज्जू है, वीक में 2 दिन चला जाता हूँ, कभी सबसे घूमता हूँ मैं। तो बज्जू खड़ा है बीकानेर में। बस कटून चले भाई, बता दे भाई, वाइट अड़े दौड़ती बसा चले, ठीक है। कुरंजा के जिले का शुभंकर आप 33 जिला का 33 शुभंकर पड़ा। कुरंजा पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा उडेग रहे, और पश्चिमी राजस्थान में बड़ा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। तो कुरंजा कहाँ का है? जोधपुर का शुभंकर है। कौन? कुरंजा। नेक्स्ट, निम्न में से ये फिर आ गया जंगली मुर्गे कहाँ के फेमस है भाई? अभी सुमेलित किया था जंगली मुर्गे तो माउंट आबू, मुर्गे और मुर्गियां कहाँ जाती है घूमने के लिए? माउंट आबू, वहां जंगल है। अरे मुर्गो और मुर्गियां घूमने का टिकट जावे माउंट आबू क्यों? बटे घनो जंगल है, घने जंगल में घूमे, जैसे याद रह जाएगा, ठीक है। तो कहाँ है माउंट आबू? कहाँ है? गुड़ी सिरोही। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया जिला पूछा है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा बाहर से आ गया सवाल, एक आधा है, कई बच्चे क्योंकि काफी टाइम से पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें उन्होंने प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो उनके प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल आ जाते हैं। कौन सा है? बरनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कथनों पर विचार करना है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी बेसिन का हिस्सा है। बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर है, बट इंद्रावती नदी भी आबाद भी सही है, तो ये वही है, ठीक है। दूसरा, अभ्यारण्य लेके 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये बात भी ठीक है। आपने सांबर झील, इन टाइप की चीजें तार दिमाग में कई चीज घूमनी चाहिए कि सांबर झील और जैसलमेर झील दोनों एरिया की तो 500 वर्ग किलोमीटर, इसका भी 500। इसमें वनस्पति मैंग्रोव वन है जिसमें एविसेनिया और राइजोफोरा जैसी प्रजातियां है, ये भी करेक्ट है। अभ्यारण्य का नाम इनके मूल स्थित बार और नवापारा वन गांवों के नाम पर पड़ा है। चौथे वाला करेक्ट नहीं है, 1 2 3 सही है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 2। ये थोड़ा सा बाहर से दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हल्का सा बाहर से ही है, मतलब लेकिन आए हुए हैं, लेकिन ये सवाल आए हुए सवाल है ना, सवाल कई बार रिपीट हो जाते हैं। निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया गया? मतलब क्या समझे, पहले अभ्यारण्य था और अब क्या बना दिया? राष्ट्रीय उद्यान। तो एक पटकोई है, एक चिल्का झील है, गोविंद है और मधुमिलाई है। तो ध्यान रखना, पटकोई वाला हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। मिस में पटकोई की पहाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट में ना, तो उधर है ये पटकोई, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, पटकोई। ये लोक देवताओं से संबंधित सवाल है, इजी है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे? आपको करना है सुमेलित। क्या करना है गुरुजी? सुमेलित करना है। आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा रखा है, फिर पढ़ा देंगे, बार बार पढ़ाते हैं। कैसे याद कैसे करना है? अड़बूजी मांगलिया मेयाजी, सुनो पहले, मांगलिया मेयाजी याद रखो। मांगलिया मेयाजी अड़बूजी के फादर है, मतलब बाप है, तो बाप नहीं। मांगलिया मेयाजी अड़बूजी के बाप है, तो बाप नहीं। अड़बूजी बेटा है, मांगलिया मेयाजी के तो बेंगटी। तो 1 में 1 है, 4 में 4 है। गोगा जी, सब ध्यान देता ना, गोगा जी गटे नौर, गोगा मेडी गांव में, बाबू जी गटे पोलूमंड। तो सिंपल 1 2 3 4 सारे सुमिलित है, 1 2 3 4। नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर
2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज, ठीक है। फिर पढ़ लेंगे ग्वालों के रक्षक देवता। ग्वालों के रक्षक देवता देव बाबा। कहाँ है देव बाबा? ये रे देव बाबा कहाँ है? ये देखो राजस्थान का मैप, और ये भरतपुर है ना, भरतपुर में नगला जहाज देव बाबा की पीठ है। ग्वालों के रक्षक देवता, चरवाहों के पालनहार, भैंसे की सवारी करते हैं, और मन्नत पूरी होने पर ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। इन्होंने अपनी बहन एलादी को बात भरियो, ठीक है, याद रह जाएगा। फिर 25वां देखो, केसरिया कुंवर जी लोक देवता के बारे में असत्य कथन, ये जरूर ध्यान रखना, सत्य असत्य है। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है, आपको बता रखा है, वो भी सांपों के देवता है। इनके बारे में गलत कथन कौन सा, वो ध्यान रखना है। तो पहला एक एक करके पढ़ेंगे। ये गोगा जी के पुत्र थे, सही बात है। इनके भोपे सर्मदस मुंह से जहर चूस कर दर्द दूर करते हैं, क्योंकि ये भी सांपों के देवता हैं, तो ये बात भी ठीक है। फिर इनके मंदिर पर केसरिया रंग का झंडा लगाया जाता है, पता है क्या है? चलो इसको एक बार छोड़ो। इनका मुख्य मंदिर चूरू में स्थित है। इनके 2 मंदिर है, एक तो चूरू के अंदर है, धदरेवा के अंदर जहाँ गोगा जी का, एक हनुमानगढ़ के अंदर है, बरमसर गांव में। तो मुख्य मंदिर तो वहां जन्म स्थान और वहीं हो जाएगा चूरू में। इनके केसरिया रंग का झंडा नहीं लगाया जाता, सफेद रंग का झंडा है। इसका गलत पूछे तो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी है। नेक्स्ट, होली के अवसर पर, हाँ इलोजी के बारे में तो आप रोज बात करा है ना। अभी होली आ रही है, पूजा होगी कहाँ? बाड़मेर और जालोर के अंदर। बाड़मेर, सांसोर, जालोर, इलोजी की बहुत पूजा करते हैं लोग, ठीक है। पिछली बार बाड़मेर के बहुत सारे लोग थे, होली के आते ही अपने गांव चले गए, सारी गांव चले गए। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि हमारे वो देवता है, उनकी पूजा होली पर होती है, तो हमें बारात निकालेंगे, सारी बातें होगी, तो है ना। आपने भी देखी होगी, देखा है क्या? हाँ। तो होली के उस पर बाड़मेर में निम्न किस देवता की सवारी निकाली जाती है? इलोजी। इलोजी होलिका के होने वाले पति थे। इलोजी क्या होलिका के होने वाले पति थे, और होलिका तो जलकर वो राख हो गई। तो ये जब वो बीन बन गावे, तो फिर वो बारात को बेरंग लौटना पड़ता है। वो भस्म की जो भस्म थी वो अपने शरीर पर के रगड़ ली, और ये फिर लोक देवता है। हाँ, ये छेड़छाड़ के देवता है। लड़कियां अच्छे वर पाने के लिए और लड़के अच्छी पत्नी पाने के लिए इलोजी की पूजा करते हैं। कुंवारे लोग हैं तो शादी जल्दी हो जाए, इलोजी की पूजा। इलोजी सारे सारे काम करते हैं, ठीक है। यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है लुगाई आदमी में, तो सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए इलोजी की पूजा करो। और क्या है, यदि संतान पैदा नहीं हो रही तो भी इलोजी की पूजा करो। मतलब ब्याह कराणु लेगा रे, लास्ट संतान तक की गारंटी दे। ये कौन से लोग देता है? इलोजी। बाड़मेर में पत्थर मरवाड़े के बाद सवारी निकाली जाती है, और जालोर में भी, बाड़मेर में भी। रामदेव जी के संदर्भ में नॉर्म कौन सा कथन सत्य है? ये आगे वाला सवाल देखो। रामदेव जी के बारे में इन्होंने नहीं पूछा, कि मुझे ऐसा लग रहा है पिछली बार था नहीं ये है। अरे यार, तू कहाँ घूम रहा है यार? इलोजी तेरे को दोस्त कर देंगे, हैं? इलोजी दोस्त कर देंगे। इसको पूजा करवाना आज। हाँ, सुनो मेरी बात। रामदेव जी, बाकी सब ने कर ली पूजा, मतलब पिछली बार। रामदेव जी है यार, इतना समझते ही हो। ये क्या आपका ध्यान ही इधर जाता है क्या? मतलब ये पता नहीं, अक्सर पे तो इतना चला जाता है, पूरी किताब समझाते तब जाता ही नहीं है। मन ही ऐसा ही है, बताओ है? रामदेव जी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही बात किसी है? तो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, नहीं? अरे इसने अभी चालू कर दिया क्या? अरे घर जाके कर लेना, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। हाँ,
देखो सुनो, रामदेव जी पहले पढ़ लो, फिर कर लो जो करना है ना। पूजा करो, पाठ करो, समाधि लगाओ। देखो कौन सा कथन है सत्य है, किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। ठीक है, मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, गलत है। उन्होंने कर्मों की शुद्धता पर बल दिया, सही बात है। कर्मों की शुद्धता पर क्या दिया? बल। वे केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय नहीं, मुसलमान भी रामसा पीर कहते हैं, ये भी गलत है। उनका मुख्य मंदिर मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर स्थित है। मंदिर तो है लेकिन मुख्य मंदिर नहीं है। मुख्य मंदिर तो कहाँ है? रामदेव राय। इसलिए कर्मों की शुद्धता, सत्य पूछा है तो कर्मों की शुद्धता नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? नंबर 2, सिंपल है। वीर कला जी आपको पढ़ा रखा है। हम जब लोक देवता पढ़ते हैं तो आपके नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है जो भी हम देख रहे हैं। वीर कला जी, वीर कला जी जो मीरा जी के भतीजे थे, इनकी मृत्यु पर कृष्णा उनके शव के साथ सती हो जाती है। बात है 1568 की। कला जी को हम बोलते हैं कमधज योगी, केहर कल्याण, जड़ी बूटियों के देवता है ना, बाल ब्रह्मचारी और 4 हाथों वाले 2 सिर वाले देवता भैरव पोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए जयमल और कला अकबर की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कला जी की सगाई करेड़ी कृष्णा नाम की एक लड़की भी सगाई, लेकिन पहले वो चले गए, युद्ध पहले हो गया, ब्याह तो आगे हो घोड़िया पर, ठीक है, और वो पहले ही चले गए, इसलिए कृष्णा कुमारी क्या हुई, उनके शव के साथ सती हो गई। लेकिन ये घटना कब की है? पहले की है। मतलब केवल सगाई से क्या है? सती हो जाती है। आजकल तो क्या है, घरड़ा सल्ट आ गए, किचन गए हैं, किचन के मां नीचे टाइल उखाड़ गए, दबा गए, ऊपर पाची टाइल लगा दे, है ना। बताओ ये कब की बात है? पहले की बात है। ठीक है, समझ रहे हो? ये कृष्णा कुमारी कौन से गांव की घटना? ये रुंडेला, लिखवाए आपके नोट्स में। 29वां, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जहां जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तेजाजी से संबंधित बहुत सारे स्थान है, इसमें पूछा है कि वो स्थान जो तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, पर्वतसर, खरनाल, सुरसुरा। खरनाल नागौर के अंदर तो केवे जन्म हुए, काफी बड़ा मंदिर बन रहा है, सबको पता है। नागौर से जोधपुर जाते हैं तो मेगा वे पर है, ठीक है। पर्वतसर में तेजाजी को मंदिर है। पशु मेड़ो लागे राजस्थान को, सब बड़ो पशु मेड़ो, ये कुचामन डीडवाना में आ गया आजकल। सुरसुरा अजमेर में था, ध्यान है ना। सुरसुरा सेंद्रिया गांव है अजमेर में, वहां सर्प ने डसा था और फिर सुरसुरा गांव में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तेजाजी को, तो वहां भी बहुत बड़ा मंदिर है। पिचियाक, पहली बात बता देता हूँ, पिचियाक संबंधित नहीं है, ये जोधपुर में पिचियाक गांव है जहां कौन सा बांध बनाया गया? जसवंत सागर बांध, लूणी नदी पर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पिचियाक। कौन सा हो जाएगा? पिचियाक। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता का प्रतीक है या थान होता है? ये तो नॉर्मल बात सवाल है यार। कौन है रे? गोगा जी हैं, जुझार जी को भी है खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी, बाकी देखने की जरूरत को नहीं। 31वां, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लॉर्ड जी थे? लोक देवता नहीं, लोक संत। हंसा देवी नागौर के पीपासर गांव में 1451 में हंसा देवी और लॉर्ड जी पंवार के घर किसका जन्म हुआ? धनराज। और धनराज आगे चलकर क्या बन जाते हैं? जाम्बो जी। धनराज आगे चलकर क्या बन जाते हैं? जाम्बो जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इजी सा सवाल है। नेक्स्ट है, दुर्मेड़ी कहाँ है? गोगा जी आप पढ़ना चाहते, बात करा कि चूरू के ददरेवा गांव में गोगा जी की लड़ाई है आपके मोशेरे भाई अर्जुन और सर्जनो, युद्ध स्टार्ट हुआ, तो युद्ध तो गुरु स्टार्ट हुई, तो बड़े ददरेवा के अंदर लड़ाई जी स्टार्ट हुई, तो क्या गोगा जी को सिर कट गयो, सिर कट गयो, सिर गिरियो, बड़े शीर्ष मेड़ी है जो गोगा मेड़ी, सॉरी शीर्ष मेड़ी है कहाँ? ददरेवा चूरू। धड़ लड़ती लड़ती नोर हनुमानगढ़ तक चली गई और धड़ कहाँ जाके गिरी? गोगा मेड़ी में। ये कहाँ है? हनुमानगढ़। किस लोक देवता से संबंधित है? तो पता है आपको, गोगा जी से संबंधित है। दूसरा सवाल, भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? आज ही पढ़ा, कौन है? महाराजा सूरजमल। 33वां सिंपल सवाल है, महाराजा सूरजमल। ये भी सिंपल सवाल है, कौन सा? आज ही पढ़े है, कौन से वाला? भरतपुर के लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो पता है था, भरतपुर के लोहागढ़ का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। तो लोहागढ़, महाराजा सूरजमल और महाराजा सूरजमल दो जगह रिपीट हो गया, बी और डी दोनों सही है, ठीक है। 35वां, भरतपुर के किस राजा ने 1903 में अंग्रेजों के साथ संधि किया?
देखो अंग्रेज राजस्थान में कई संधि करे, आ साइक संधि है जो कि विलेज लीग है। तो साइक संधि करने वाला भरतपुर का राजा था रणजीत सिंह। कौन है? रणजीत सिंह। ठीक है ना, कल आ जाएगा रणजीत सिंह 1803-4 साइक संधि करने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भरतपुर के जाट वंश का वास्तविक संस्थापक। कल से पढ़ रहे हैं वास्तविक संस्थापक बै या वै। तो बै से वास्तविक संस्थापक है, बै से बदन सिंह। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? बदन सिंह। कौन है? बदन सिंह। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां, भरतपुर के किस महाराजा को ब्रजराज की उपाधि जयपुर के राजा द्वारा दी गई? बै से ब्रजराज, बै से बदन सिंह, बै से बदन सिंह। तो ये भी कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट देखो 38वां सवाल, भरतपुर उपनाम के, ये तो यार सिंपल सवाल है। केरा पापड़ है, लोहागढ़, सुनारगढ़, किलागढ़ और देवगढ़ है। लोहागढ़ है, टावरण हो तो क्या हो जाएगा? लोहागढ़। भरतपुर का अंतिम राजा आप पृष्ठभूमि में पढ़े हो। अंतिम राजा कौन है? ब्रजेंद्र सिंह। ब्रज क्षेत्र है इसलिए अंतिम राजा ब्रजेंद्र सिंह। तो अंतिम राजा ब्रजेंद्र सिंह, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंतिम पूछे तो ब्रजेंद्र सिंह, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन सी बोली बोली जाती है भरतपुर में? ये हमने पढ़ रखा है, वैसे कोई चिंता नहीं करना आपको। वैसे भी पता है कि ब्रज क्षेत्र है तो ब्रज में ब्रज बोली जाएगी। ऑप्शन देखो, ब्रज है क्या कहीं? है ना, ब्रज है। और कटी ब्रज है को नहीं। और ब्रज का सागे मेवाती दे दिए तो कोई बात नहीं, मेवाती भी बोली जाती है तो ब्रज हो जाएगा, ब्रज और मेवाती। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, ये बढ़िया सवाल है, वैसे सिंपल है, वैसे चिंता नहीं करनी, आपको याद ही है। हमने कुंभा की बहुत सारी उपाधियां पढ़ी थी। मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य इसलिए कि कुंभा संगीत में बड़ा निपुण था। तो संगीत, संगीत वाला कौन से में दे रहेगा? 4 में। तो अभिनव भट्टाचार्य संगीत। हालगुरु, हालगुरु गिरी दुर्गों का राजा, तो गिरी दुर्गों का स्वामी 3। राणा रासो, तो विद्वानों का आश्रयदाता, तो क्या हो जाएगा? 4। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम समकालीन मुस्लिम शासकों से रक्षा करने के कारण हिंदू सुल्तान, तो एक आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अकबर ने, ये आ गया ना, मैंने कहा ना वो ये सवाल आगे आ जाएगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूत के रूप में सबसे पहले किसको भेजा था? तो अपन ने पढ़ रखा है क्या? जमा बाटो, तो क्या हो जाएगा? जलाल खां। तो जलाल खां डी आंसर हो जाएगा। उर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपको पता है उर्डा भीलवाड़ा जिले में पड़े, मेवाड़ रियासत में 17 जुलाई 1764 मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के लागे राजा एक संगठन बना रहे थे। क्योंकि ये मेवाड़ में हो रहा है। कहां हो रहा है? मेवाड़ में हो रहा है। तो मेवाड़ का राजा था जगत सिंह द्वितीय। कौन है? जगत सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के टाइम तो योजना बनी थी और सम्मेलन हुआ था जगत सिंह द्वितीय। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देवारी समझौता आज ही बात किया है। देवारी समझौता होता है 1700, बोलो 1708। देवारी पड़ा उदयपुर में। उदयपुर में कद है 1708। उदयपुर को राजा है अमर सिंह द्वितीय। वो दोनों राज्य ने गद्दी पर बैठा हुआ है। जयपुर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के जीत सिंह ने, और अपनी लड़की चंद्रकोर की शादी जय सिंह से कर दी। इससे होने वाला लड़का जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। उससे कौन हुआ? माधो सिंह। तो फिर माधो सिंह सिंह में युद्ध होता है ना। तो मेवाड़ महाराणा शामिल पूछा तो द्वितीय हो जाएगा, अमर सिंह द्वितीय। 45वां देखो, किस शासक को ख्यातों में आलू रावल कहा गया है? कौन सा? आलू रावल। तो पढ़ो, अल्लट, शक्ति सिंह, रावल खुमान और बप्पा रावल। वो तो नाम मीठा पड़ा है, मिला दे भी। आलू मतलब है अल्लट। लड़कियों का सब सही होगा ना, लड़कियों का ज्यादा सही होगा, सबका सही मेरे हिसाब से, लड़कों का नहीं है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां क्या है, दादा को क्या बोलती है? दादू। लड़कियां क्या बोलती है? दादा को दादू। मामा को क्या बोलती है? मामू। क्या बोलती है? मामू। अलर्ट को लड़कियों ने नाम दिया था उस समय, मैं बता रहा हूं। उस समय की जो लड़कियां थी ना, वो सब राजा को क्या कहती थी? अलर्ट को आलू। मोबाइल में क्या नाम हो?
आलू, ठीक है, इसलिए अलर्ट हो गया। याद करने की जरूरत है क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सा जो है हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था, मतलब साथ रहकर। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में, पक्ष सारा लिखाया था मैं क्यों पक्ष पूछे हटे तो सोरो सवाल है थाने सारा लिखा है। राम सिंह तंवर ग्वालियर से, गद्दी में बैठाने में भी इनकी एक भूमिका रही थी। है झाला बिदा चित्तौड़गढ़ से बड़ी सादड़ी से आते थे, राजचिन्ह धारण किया था, है ना। कृष्णदास चुंडावत सलूमर से, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया और तलवार भी बांधी थी। उपयुक्त सभी, तो सारा ये तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां, मेवाड़ के किस शासक की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडा की बावड़ी का निर्माण कराया? थाने बता रहा क्यों है कि आवल बावल की संधि हुई, मारवाड़ मेवाड़ के बीच में शांति स्थापित हो गई और वहां का राजा रणमल नहीं जोधा की लड़की, मारवाड़ के जोधा की लड़की श्रृंगार देवी का विवाह है कुंभा के लड़के रायमल से कर दिया। फिर उन्होंने गोसुंडा की बावड़ी चित्तौड़गढ़ के कन्ने गांव में गोसुंडा भी बावड़ी खुदवाई, भी में एक शिलालेख लगवायो, वे में अपने पिता रणमल नहीं, पिता जोधा और दादा रणमल की उपलब्धियों का वर्णन है। तो ये किसके साथ शादी हुआ था? रायमल। 18 राजा को नाम पूछे कि मेवाड़ के शासक की पत्नी रायमल, तो रायमल की पत्नी थी भाई। किसकी पत्नी थी? रायमल। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा सवाल है। कुंभा पढ़ा तब अपन ने बात किया, कुंभा का शिल्पी था ना, कुंभा का मंडन, कुंभा का शिल्पी कौन? मंडन। तो महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा रचित है। मंडन की किताबें पूछेड़ी है, इधर देखो बोर्ड की तरफ, नीचे कुछ नहीं है। मंडन की किताबें प्रसाद मंडन, वास्तुसार लिखेड़ी है, दोनों भी है। रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन, बिल्कुल उन्होंने लिखा। वास्तु मंडन, वास्तुसार और कोदंड मंडन उन्होंने लिखा। तो उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारी लिखेड़ी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 49वां, ये बढ़िया सवाल है। मेवाड़ में किस शासक ने रावल शाखा की शुरुआत कर मेवाड़ का शासक बना? रावल शाखा, कर्ण सिंह या रण सिंह या दो लड़का, क्षेम सिंह और राहप बताया था ना। तो क्षेम सिंह रावल शाखा चित्तौड़गढ़ में रहता। तो अच्छा सवाल है, क्षेम सिंह, इसका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट सवाल है और यह भी सिंपल है। कोमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, कोमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, क्योंकि कोमलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ को इतिहास दे रहे, कोमलगढ़ निर्माण के बारे में बातें दे रही है, के अनुसार किस शासक ने नेपाल में गुइल वंश की स्थापना किया? बताया ना तुम्हें, है समर सिंह अकीता लड़का, शाबाश। समर सिंह, एक तो है रतन सिंह, रतन सिंह, और एक लड़कों गुण है कुंभकर्ण, बताया था ना कुंभकर्ण। देखिए इधर देखो, सुनो रे, इधर देखो, समझ में आएगा आपको। वो मेवाड़ है ना, सुनते चलो आप, आपको बताया था ये मेवाड़ है। मेवाड़ को राजा है समर सिंह, समर सिंह है, दो लड़का वहां पर इतिहास में जिक्र है, एक है रतन सिंह, एक है कुंभकर्ण। रतन सिंह तो चले गए नीचे श्रीलंका, पद्मिनी ब्याह करने चले गए, और कुंभकर्ण चले गए ऊपर नेपाल। तो एक ऊपर और एक है नीचे, ठीक है। तो ये नेपाल में जो गुइल वंश की स्थापना करने वाला कुंभकर्ण रतन सिंह है भाई, और रतन सिंह तो नीचे जाकर पाछो आ गया पद्मिनी घराड़ो, रावल शाखा, गंधेव शाखा। इसका नेपाल में पूछा है तो क्या हो जाएगा? कुंभकर्ण। ये थे आपके कितने सवाल? 50 सवाल का आप आंसर की बात कर रही, और अब थाने पेपर चेक कर लियो, थाने पता है कि मेरा कितना का सवाल सही है, कितना गलत है। बाकी तुम्हारे आ जाएगी, चेक होके कॉपी आ जाएगी, ठीक है। तो रोज ही, हर जब वीक में जब पेपर होता है तो आप बढ़िया पूरी तैयारी के साथ पेपर दें, और पेपर के साथ पेपर का सोल्यूशन जरूर सुन के जाए, है ना, क्योंकि उससे फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। अदरवाइज आप तो घर चले जाते पेपर देकर। बच्चे ही गलती करते हैं, पेपर दे गए घरे जाता रहे से। आंसर की पहली बात है टाइम पर आवे नहीं आवे, आई जे तो देखी सी मिलावट, क्योंकि इतना बच्चों के पास टाइम आजकल होता नहीं है। ये वास्ते आप आओ, टेस्ट दो, और खुद का चेक करो कि कितना मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। प्रयास करो कि इस बार यदि 40 आ रहे थे अगली बार 45, और इस बार 45 आ रहे तो अगली बार 47, इस बार 47 आ रहे तो अगली बार 49, 49 आ रहे तो 50, और 50 आ रहे तो
फिर कम नहीं हो जाए, 50 के 50 ही आने चाहिए। ठीक है, ऐसे करो आप। क्लियर? ठीक। अब पढ़े क्या राजस्थान? पढ़े? नहीं पढ़ना? वैसे टाइम हो गया, तो अपन मिलेंगे कब? कल सुबह।